आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ किसकी एप्लीकेशन बेटे एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। पहला बेटे एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ एप्लीकेशन बस मुश्किल नहीं है बेटे, 2 इसमें से पार्ट आने होते हैं और वो बेटे होते हुए शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ, कौन सा लॉ? डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा ना, खत्म किए डाल्टन लॉ उसकी एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन बेटे हम लेके जा रहे हैं और देखते हैं वो क्या कहलाता है, क्या चीज़ है बेटे। वो है बेटे गैसेस कोलेक्टेड ओवर वाटर, गैसेस कोलेक्टेड ओवर वाटर। एक डायग्राम से मैंने बनाई है तो ये बेटे आपको सारी बात समझा दें। ओवर वाटर पानी के ऊपर गैसेस इकट्ठी करना, ये हमारा पहली एप्लीकेशन है बेटे कि गैसेस के ऊपर, गैस के ऊपर, गैस की डिस्प्लेसमेंट से गैस की डिस्प्लेसमेंट से क्या कर लेना बेटे, गैसेस को इकट्ठा कर लेना, गैसेस को इकट्ठा कर लेना डिस्प्लेसमेंट से। किसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ बेटे, गैसेस की डिस्प्लेसमेंट। पहली बात हमारे पास आ। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या है बेटे। दूसरे नंबर पे हमने देखना है बेटे रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। ये दूसरी बात हम देख लेंगे, सांस लेने का अमल, ये दूसरी बात बेटे, ये भी हमारी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है। तीसरे नंबर पे बेटे हम देखते हैं कि पायलट्स के लिए जो जहाज इस्तेमाल होते हैं, जेट तैयारे जो बड़े ऊंचे होते हैं, उसके अंदर क्या अरेंजमेंट होता है। हालांकि बुलंदी बढ़ जाए तो पार्शियल प्रेशर तो कम हो जाते हैं, दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन चलो थोड़ी कह लो हो जाती है, फिर तो मुश्किल हो जाती होगी सांस लेने में। फिर तीसरे नंबर पे हम पहुँच गए और वो तीसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा नंबर बेटे है उसे हम कहते हैं ये कैबन्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स। कैबन्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट जहाज बेटे उड़ने वाले, एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स जो है बेटे उसके कैबन्स में क्या किया जाता है, उसके कैबन की बात भी हमने करनी है कि कैबन में क्या कुछ किया जाता है। अब चौथे नंबर पे फिर इसके बाद जैसे फोकसिंग होगा तो फिर हम बात नेक्स्ट कर लेंगे। तो पहली बात कौन सी है बेटे, गैसेस कोलेक्टेड ओवर वाटर की बात कर रहे हैं। तो जो से बेटे आपने सुननी, पहली बात हमारे पास क्या है, गैसेस इनसॉल्युबल आर लीस्ट सॉल्युबल, ठीक है बेटे, कैन बी कोलेक्टेड, उन्हें कोलेक्ट किया जा सकता है ओवर वाटर। किसके ऊपर बेटे कोलेक्ट करना, कोलेक्टेड ओवर वाटर, पानी के सतह के ऊपर उन्हें कोलेक्ट किया जा सकता है। सतह के ऊपर कैसे बेटे, गैस होती है लिक्विड से हल्की, ऐसे ऊपर इकट्ठी होगी, ये किया जा सकता है। क्या करना है, मेथड को हम कहते हैं गैसेस कोलेक्टेड, जिन्होंने बेटे गैसेस बेटे अनरिएक्टिव विद वाटर, जो पानी के साथ अनरिएक्टिव होंगी, वाटर होंगी, वो क्या की जा सकती हैं, वो भी बेटे कैन बी कोलेक्टेड, उन्हें भी कोलेक्ट किया जा सकता है ओवर वाटर, पानी के ऊपर बेटे, पानी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि कंसेप्ट हमारा ये बना कि एक तो गैस जो पानी के ऊपर इकट्ठी करनी है वो पानी में फेयरली सॉल्युबल ना हो जाए, एक तो मसला ये। दूसरा वो पानी के साथ रिएक्ट ना कर जाए, रिएक्ट ना कर जाए, वो की जा सकती है। क्या किया जा सकता है बेटे, ये देखते हैं बेटे। तीसरे नंबर पे हमने गैस ऑक्सीजन बनाई, वो ऑक्सीजन देखो बेटे पानी का टब भरा हुआ है और उसके अंदर हमने क्या, बड़ा सारा डब्बा, उसके अंदर हमने अंदर ही बीकर को उल्टा करके बीकर को बेटे
भर दिया पानी से, बीकर को क्या किया हमने, पानी से भर दिया, बीकर को पानी से भर दिया। कैसे रखा बीकर, हमने बेटे ये जो सिलेंडर है तो इसके अंदर एक सीधा इसकी खुली है एक सरफेस और एक सरफेस इसकी कैसी है, बंद है, और बेटे ऐसे रख दिया। बताओ इसके अंदर पानी दाखिल हो गया, बिल्कुल हो गया। पानी दाखिल हो गया तो बेटे इसको उल्टा किया, पानी अंदर ही रहा और इसके ऊपर रख दिया। अब मुझे बताओ ये बबल किसके जो आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन के आ रहे हैं। बेटे बबल यहाँ इकट्ठे होंगे, गैस यहाँ इकट्ठी होगी, पानी आराम आराम से नीचे गिरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेके 10 सेकंड के दौरान ये भर जाएगा आपका सिलेंडर, अगर सही रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा सिलेंडर ये भर चुका है। कैसे भर गया बेटे, ये भर गया गैस से। देखते हैं बेटे क्या हुआ, गैसें जब प्रोडक्ट की बेटे डिस्प्लेसमेंट से, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। गैसेस की जो कलेक्शन है वो किस तरह हो रही है, बाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। पानी हटा दिया, बाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, पानी को हमने हटा दिया है और उसकी जगह क्या किया बेटे, गैस इकट्ठी कर ली। चलो जी हो गई इकट्ठी। अब देखते हैं बेटे नेक्स्ट क्या हो गया। गैस जब हमने गैस कलेक्ट कर ली, गैस तो हमने कर ली है इकट्ठी, पानी को हटा दिया, पानी नीचे आता गया, गैस ऊपर इकट्ठी होती गई। लेकिन बेटे गैस कलेक्ट हो गई तो गुजरी किस में थी, पानी में से, इसलिए बेटे पानी की हो गई वेपोराइजेशन, पानी उड़ गया, वेपोराइजेशन भी हो गई वाटर की। पानी की वेपोराइजेशन कब हुई, जब गैस उसमें से बेटे गुजर रही थी, हालांकि वैसे भी होती रहती है। फिर क्या हो गया बेटे, अब हमारी गैस जो सिलेंडर के अंदर है, जो सिलेंडर के अंदर बेटे गैस है, उस सिलेंडर में क्या क्या है बेटे, एक तो है गैस और एक कौन है बेटे, एक है वाटर के वेपर्स। अब मुझे बताओ आपकी जो गैस कलेक्ट आपने की है, कहीं बेटे ये गैस बेटे वेट गैस तो नहीं है, ये गैस गीली तो नहीं है, गीली वेट गैस है। लेकिन बेटे हमें जो जवाब देना होगा, जो प्रेशर बताना होगा, वो ड्राई गैस का बताना होगा। अब अगर तो बेटे ये हमने सारा काम बेहतरीन किया और सिलेंडर जो बना ऑक्सीजन का, उस सिलेंडर को हमने बेटे रख दिया उतार के, और बेटे सिलेंडर का एक हिस्सा तो वैसे बंद है और दूसरी जगह पे हमने क्या किया, इसके ऊपर बेटे एक ढक्कना दे दिया, और वो ढक्कना जो होता है अंदर ऐसे करके सील हो जाता है, ये ऐसे करके रबड़ सी लगी होती है, ढक्कना सील हो गया। बताओ जी इसके अंदर कौन कौन है, हमने कहा एक तो इसके अंदर है गैस और एक इसके अंदर कौन है, एक है इसके अंदर पानी के बुखारात वेपर, इसका मतलब गैस तो गीली है। अब हमने क्या किया बेटे, दो तरीके थे। एक तो तरीका ये था कि हम इसका प्रेशर माप के बताना होता है कि कितना दबाव है, ताकि हम बाकी चीजें पता कर सकें। तो बेटे हमने प्रेशर देखा, वो तो दोनों का निकलेगा, सिंगल का कैसे निकालें, उसके लिए क्या किया जाए बेटे, उसके लिए या तो फिर ऐसा करें कि कोई केमिकल डाल के बेटे इसमें से नमी निकाल दें, लेकिन वो तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर क्या करें, कहते हैं डाल्टन लॉ अप्लाई करें, कोई नमी निकालने की जरूरत नहीं। देखते हैं क्या हुआ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्शियल प्रेशर हमारे पास आया, टोटल प्रेशर वो कितना आ गया बेटे, टोटल प्रेशर जो आया वो कितना आ गया, जरा बताएं। पी मॉइस्ट कितना आया, गीली गैस का पार्शियल प्रेशर कितना आया। एक हमने कह रहे हैं बेटे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है और बेटे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है, दोनों का है ना। क्या डाल्टन लॉ कहता है कि डब्बे के अंदर जितनी गैसें हों उनके पार्शियल प्रेशर जमा कर दो, बन गया बेटे, जमा हो गया। अब बेटे की जो वाटर वेपर है, इसको साइंटिस्ट आजकल जो न्यू बुक्स आ रही हैं, और बेटे उसको कहते हैं इक्वेस्टेंशन, पी गैस प्लस इक्वेस्टेंशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को इक्वेस्टेंशन कहते हैं। और कर लो, कोई केमिकल नहीं डाला, हमने ये लिख दिया। अब क्या किया बेटे, ये जो पी वाटर वेपर है, वाटर वेपर जिसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, जिसका नाम आपने बेटे रखा हुआ है इक्वेस्टेंशन, इसकी वैल्यूज हर टेम्परेचर पे लिटरेचर में अवेलेबल है। इनकी वैल्यूज लिटरेचर में आर अवेलेबल इन लिटरेचर, अवेलेबल हैं किताबों में, अवेलेबल, ठीक है बेटे, इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर, किताबों के अंदर, लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे, एट ऑल
टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर वो बेटे अवेलेबल है। अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू तो आपके पास है अवेलेबल, ये वाला टोटल प्रेशर जो P मॉइस्ट है ये भी आप पता किए बैठे हो बेटे, ये भी है अवेलेबल, ये भी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल। अब गैस का पता लग जाएगा। लो जी बेटे P गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पता करना हो तो क्या किया जाए, P मॉइस्ट में से क्या कर दो, माइनस इक्वस्टेंशन को निकाल दो, इक्वस्टेंशन को निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, P गैस आ जाएगा। मुझे बताओ क्या बेटे ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर आपने पता कर लिया, क्या यूज करके, डाल्टन का, हालांकि हमने कोई केमिकल नहीं डाला, सिर्फ हमें दो चीजें मिल गई, ये किताबों से मिल गया, टी वाटर पेपर या इसको भी इक्वस्टेंशन कहते हैं, ये हमने खुद गेज लगा के पता कर लिया प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज है, हमने बेटे गैस, ड्राई जो गैस है उसका जवाब हमने निकाल दिया। आगे चलते हैं, सांस लेने का अमल किन में हो रहा है बेटे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जो भी है बेटे वो सांस तो ले रहे, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है बेटे, रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन क्यों हो रही है, सांस कैसे आ रहा है बेटे, इस सांस आने की वजह बेटे डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल जुज़वी बेटे जो जाती प्रेशर को कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसेस के पार्शियल प्रेशर के फर्क की वजह से, सांस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने लेना है और सांस लेना कैसे है, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से उसने लेना है। देखते हैं क्या होता है बेटे, दूसरे नंबर पे हम पहुंच गए, एयर है जो सराउंड कर रही है हमारी अर्थ को, और बेटे कौन है, और हमारे बेटे लंग्स हैं जिनके जरिए फिर हम बेटे सांस लेते हैं, फेफड़े जिससे सांस लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, एयर के अंदर दो चीजें आपने चेक करनी है, और वो कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक है बेटे ऑक्सीजन और एयर के अंदर एक है बेटे CO2, दो चीजें हैं बेटे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर है, ठीक है बेटे, और ये कितना है, नेग्लिजिबल, वेरी वेरी लो, बहुत लो, इसका पार्शियल प्रेशर बहुत थोड़ा, टोटल 0.03% तो टोटल है। अब बेटे जब इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में कितना होता है, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर होती है 116 टॉर। अब बताओ बेटे क्या होगा, हम एयर से हवा को लंग्स में खींचेंगे, हम कहेंगे हमने सांस अंदर खींचा, इनहेल किया, हमने क्या किया बेटे, सांस अंदर खींचा जी, तो फिर बताओ पार्शियल प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ ना गया, फिर बेटे लंग्स से आगे जाता है ब्लड में, वो बातें हमारी बुक में नहीं है, ब्लड से फिर जाता है सेल्स तक पहुंचता है, वहां ऑक्सीडेशन होती है, CO2 बनती है। अगर CO2 यहाँ पे CO2 की मिकदार मोर प्रेशर, अगर इसका प्रेशर मोर पार्शियल प्रेशर हो जाए किसका बेटे, CO2 का इन लंग्स, और यहाँ कैसा लो है, तो मुझे बताओ बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सहेल करना पड़ेगा, हमें सांस बाहर निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ बेटे सांस लेने के अमल में कितने काम होते हैं टोटल, इनहेल, एक्सहेल। अब इनहेल में क्या करते हैं बेटे, सांस अंदर खींचते हैं, तो वो बेटे पार्शियल प्रेशर के फर्क की वजह से होता है, ठीक है बेटे। और जब CO2 लंग्स में ज्यादा होती है तो हम क्या कर देते हैं, तो बेटे देख लो हम चंद सेकंड के लिए सांस खींचते हैं, 4-5-6 सेकंड के लिए, और 4-5-6 सेकंड के लिए हम बाहर निकाल देते हैं। और अगर बहुत छोटा सांस लेना पड़ जाए फिर भी मुसीबत पड़ जाती है, बहुत लंबा सांस लेना पड़ जाए फिर भी मुसीबत पड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ CO2 भी लंग्स में नहीं टिकनी चाहिए, नहीं तो CO2 पॉइजन होगा, ब्रेन मरना शुरू हो जाता है, ब्रेन मर जाता है, CO2 पॉइजन उसे कहते हैं। अल्लाह ने अरेंजमेंट क्या किया हुआ है बेटे, पतला कर देता है अल्लाह नाइट्रोजन की मदद से, इसको भी ऑक्सीजन को ये इनहेल करते हैं, इसको पतला करता है, डाइल्यूट करके बाहर निकाल देता है। तो बताओ बेटे सांस लेने का मतलब किस वजह से हुआ,
डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से। दूसरा याद हो गया बेटे। तीसरे नंबर पे बेटे आ गए कैबिन ऑफ एयरक्राफ्ट। याद रखिए सी लेवल के ऊपर क्या होता है, सी लेवल के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटे ऑक्सीजन 159.6 होता है वैसे तो, चलो हमारी वो कह रही है 159 और है। यहां पे क्या सूरत हाल है, यहां पे बेटे ब्रीथिंग इजी, सांस लेने का अमल आसान, कंफर्टेबल, आसानी से लिया जा सकता है, सांस बड़ी आसानी से आता है। क्या हुआ बेटे, आल्टीट्यूड्स बढ़ गई, बुलंदियां बढ़ गई, जहाज जेट त्यारा इंक्रीज हो गई बेटे। जैसे इंक्रीज हुई तो क्या हो गया बेटे, पार्शियल प्रेशर जो सी लेवल पे था वो ज्यादा था, और ज्यादा आल्टीट्यूड पे क्या हो गया, वहां पे बेटे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वैसे तो ओवरऑल ही गिर गया लेकिन ऑक्सीजन का कम हो गया। अब मुझे बताओ बेटे कम हो गया है तो पायलट को आसानी हो जाएगी सांस लेने में या डिफिकल्टी हो जाएगी? पायलट में फील अनकंफर्टेबल, पायलट को मे फील अनकंफर्टेबल, उसे बेटे अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो गई, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह बताओ क्या है? बुलंदी बढ़ गई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, सांस लेने में मुश्किल हो गई। हमने क्या किया, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इसको मैं लेके इधर आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, गलबा पाने के लिए, दिस डिफिकल्टी, इस मुश्किल पर गलबा पाने के लिए, इस मुश्किल पर गलबा पाने के लिए कैबिन जहां पायलट बैठता है, देखा होगा आपने जेट तैयारे का, शीशा सा आता है ऊपर फिट हो जाता है जंगी तैयारे का, और फिर मास्क भी वो मुंह पे चलाता है। इसका मतलब है कि 2 दफा अपने आप को सेव कर रहा है, एक तो कैबिन प्रेशराइज्ड है, एक बेटे को जो मास्क लगाया हुआ वो भी आइडियल प्रेशर दे रहा है ऑक्सीजन का 159 और, ताकि पायलट अलर्ट रहे, लड़ने जा रहा है ना बेटे। डिफिकल्टी, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी कैबिन ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के जो बेटे कैबिन होते हैं आर प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज्ड, उन्हें प्रेशराइज कर दिया जाता है आर्टिफिशियली, मसनूई तरीके से, मसनूई तरीके से, ठीक है बेटे, मसनूई तरीके से, टू मेंटेन पार्शियल प्रेशर, कायम करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए एट 159 और, अब बताओ बेटे सांस लेने में आसानी कर दी 159 पे। आपने मसनूई तरीके से जहाज का, जेट तैयारे का कैबिन जहां पायलट बैठता है, ऊपर देखा होगा शीशा सा, डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाते हैं, बंद हो जाता है, सील हो जाता है, मास्क भी लगा लेता है। हमने मसनूई तरीके से प्रेशराइज कर दिया, आर्टिफिशियली मसनूई, ताकि बेटे पार्शियल प्रेशर कितना हो 159 और ऑक्सीजन का हो जाए और सांस लेने में कोई मुश्किल ना हो। आगे चलते हैं बेटे, चौथी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 4 देखने लगे हैं बेटे, एप्लीकेशन नंबर 4। और बेटे सी डाइवर्स, डीप सी डाइवर्स, बेटे समुद्र में की गहराई में बेटे गोता लगाने वाले, ये सी डाइवर्स की बात कर रहे हैं। कैबिन ऑफ एयरक्राफ्ट की बात कर ली, सांस लेने की हमने बात कर ली, और गैसेस प्रोडक्टेड ओवर वाटर की हमने बात भी कर ली। जी बेटे सी डाइवर्स, ये बेटे सी लेवल है, सी का लेवल है, और यहाँ पे उसका शिप खड़ा है, इस शिप से उसने जाना बेटे नीचे यहां से, और उस आदमी ने
गोता लगाने जाना है, कहाँ ज़्यादा रिसर्च करनी है, कोई मसला करना है, तो एक सिलेंडर बांधा हुआ है उसने बेटे अपने कमर के ऊपर, और मास्क समूह पे भी चलाना है उसने, वो भी चलाना है। अब बेटे इसने जंप किया है, और जितना बेटे ये नीचे जाता जाएगा, पानी तो बड़ा वजनी होता है बेटे, नमक उसके अंदर होता है। एवरेज अगर देखें 3.5% तो NaCl नमकियात बहुत सारी होती हैं, NaCl 3.5% है, 3.5, बाकी चीज़ें मिलाओ तो वो तो 8-10% तक पहुंच जाती है। तो ये बेटे सी डाइवर में शिप से जंप करके कहाँ जाना है, इसने बेटे जाना है नीचे। देखते हैं क्या कर रहा है। अगर ये हमारी वो कहती है 100 फीट नीचे चला जाए, पानी के नीचे 100 फीट चला जाए, तो इसके ऊपर बेटे प्रेशर यहाँ कितना था, 1 atm। इसकी बॉडी में जो प्रेशर लग रहा था वो कितना था, 1 atm या 760 टॉर लग रहा था। और बेटे इसने कोई मास्क नहीं चढ़ाया हुआ था, और यहाँ पे ऑक्सीजन 159 टॉर पर ऑक्सीजन इसको अवेलेबल थी। सांस लेने में इसको कोई मसला नहीं था, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, शिप पे बैठा हुआ था, कोई मास्क नहीं है, कोई शय नहीं। ये है। अब हमने देखा है कि 100 फीट नीचे चला गया, हमारी वो कहती है इसके ऊपर 3 atm प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ गया। प्रेशर कितना बढ़ गया, 3 गुना हो गया। एक की बजाय कितना हो गया बेटे, 3 गुना हो गया। पहले कितना था, 1 atm, अब कितना हो गया, 3 atm, इतना बढ़ गया। लेकिन बेटे असल में कितना होता है, 4 गुना बढ़ गया बेटे। देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे डाइवर फिर रहा है बेटे, यहाँ पे डाइवर यहाँ पे है, और बेटे डाइवर ने क्या बांधा हुआ है कंधे के ऊपर, कंधे के ऊपर सिलेंडर है, मास्क सब एक लगाया हुआ है। और आपको बबलिंग भी कभी कभी डॉक्यूमेंट्री में नजर आती होगी बेटे, डॉक्यूमेंट्री में बबलिंग भी नजर आ रही होगी। इसका मतलब वो सांस खींच के जो CO2 है वो बबल की फॉर्म में निकाल देता है बाहर, नाक से सांस ले लेता है, मुंह से बाकी CO2 निकाल देता है। कितने फीट गया है, 100 फुट नीचे गया, पानी के नीचे गया है, 10 फुट 5 फुट नहीं है, 100 फीट गया है। 3 गुना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। बेटे याद रह गया, बताओ बेटे 3 गुना प्रेशर बढ़ गया, लेकिन असल में कितना बढ़ गया, असल में तो बढ़ गया बेटे 4 गुना। फिर क्या करता है वो, फिर बेटे वो इसके अंदर ये चीजें इस्तेमाल बेटे करता है। तवज्जो करिए। अब बेटे वो करता है, इस सिलेंडर के अंदर क्या यूज करता है, इस सिलेंडर के अंदर बेटे 4% ऑक्सीजन प्लस 96% नाइट्रोजन डाल के लेके जाता है। और जरा एयर का हिसाब किताब देख लो, एयर को जरा देख लो बेटे, एयर के अंदर क्या था, यहाँ जो बैठा है तो उसके वो एयर को एक्सपीरियंस कर रहा है, 78% उसके अंदर नाइट्रोजन है और 21% उसमें ऑक्सीजन है। जबकि ये जो सिलेंडर लेके गया है वो क्या ले गया है, 4% ऑक्सीजन और 96% कौन है, नाइट्रोजन लेके चला गया। अब बेटे इसका पार्शियल प्रेशर, इस सिलेंडर का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है इज इन डिजायर्ड लिमिट्स, वो उसके मुताबिक है। साइंसदानों ने जो कैलकुलेशन की है, जो पार्शियल प्रेशर इधर चाहिए वो बेटे उसके मुताबिक आ गया। 4% डाला है, 21% कोई नहीं डाला। लेकिन बेटे ये 4% डालने से क्या हो गया, ये जो 96% है ना बेटे, नाइट्रोजन बिकम सॉल्युबल इन ब्लड, ये हल हो जाती है इन ब्लड के अंदर एट हाई प्रेशर। आपने बुक वाला करना 3 atm, वैसे कितना होता है 4 atm हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है बेटे, बल्कि 5 गुना बढ़ता है, मैं तो 5 गुना इसको कहता हूँ, 5 टाइम्स बढ़ता है। लेकिन आपने नहीं लिखना, आपने 3 atm की कहना, इंक्रीज हो गया, उसके ऊपर आ गया, बिकम सॉल्युबल एंड बेटे क्या करता है, एंड क्रिएट पेनफुल बेंड्स। अगर ये बेटे हवा में दोबारा आ जाए, यहाँ से इधर आ गया ना दोबारा, तो बेटे जो हाल शुदा से बबल बन जाएगी, खून के अंदर अगर बुलबुला बन गया वो हार्ट अटैक कर देता है। उसको क्या कहते हैं, पेनफुल बेंड्स व्हेन रीच, जब पहुंचता है, व्हेन
रीच, जब ये पहुंच जाए इन शिप, जब ये शिप में पहुंच जाए तो वहां इसको हार्ट अटैक हो जाता था। मेरे साइंसदानों ने जब इसकी रिसर्च की तो पता चला कि नाइट्रोजन करवा रहा है असल में हार्ट अटैक, और अगर बचत भी हो जाए ना भी मरे तो फिर ज़्यादा एक डैमेज तो हो गया हार्ट। फिर उन्होंने क्या किया, रिसर्च के बाद बेटे आजकल मॉडर्न मिक्सचर उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। आजकल जो सिलेंडरों के अंदर मिक्सचर यूज़ करते हैं, आजकल जो यूज़ करते हैं वो कौन है, वो बेटे यूज़ कर रहे हैं 4% ऑक्सीजन और बेटे 96% हीलियम। हीलियम बेटे इनर्ट गैस होती है, हीलियम की जगह आप इनर्ट गैस भी लिख सकते हो। इसका मतलब है 96% इनर्ट गैस, ये अंडर प्रेशर भी खून के अंदर क्या नहीं हाल होती, हानि नहीं होती, पेनफुल बैंड काज नहीं करती। लेकिन देखो ऑक्सीजन कितनी है 4%। अब बेटे 5 गुना प्रेशर बढ़े ना, जरा 5 को 4 से तरफ देख लो 20% बन रही है। 21 तो जब नहीं बन रही, ना बने थोड़ी सी ऊपर नीचे हो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आम हवा लेके यहाँ ये चला जाता तो बेटे इसके ऊपर प्रेशर भला कितना बनता। बेटे जरा तवज्जो करो, यहाँ पे लेके आम हवा चला गया, ये लेके चला गया, क्या हुआ 159 टॉर प्रेशर है ऑक्सीजन का, करो जरा 5 से मल्टीप्लाई, इतना 700 कुछ टॉर बनता, लंग्स ही फाड़ के रख देता। इसलिए बेटे देख लो पार्शियल प्रेशर में कमी की और सांस लेने में क्या हो गया बेटे, आसानी हो गई। दोबारा बताओ बेटे, हवा में सांस लेना हो तो फिर कितने परसेंट प्रेशर है 159, कितने परसेंट ऑक्सीजन है 21%। जब वो 100 फीट नीचे जाता है तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक वो कह रहे हैं 3 टाइम प्रेशर बढ़ गया, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी अगर आम हवा ले गया। फिर रिसर्च के थ्रू उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज कैलकुलेट की तो कितने परसेंट पर ऑक्सीजन डाली सिलेंडर में 4%, 21 नहीं डाली, हवा नहीं डाली, आम हवा 96% नाइट्रोजन डाल कर उसको भेज दिया। शानदार सांस लेने का अमल होता रहा। लेकिन जब वो बेटे वापस बोर्ड में आया, नया मसला पैदा हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्यों हुआ, जो बेटे डिज़ाल्व नाइट्रोजन थी वो बुलबुला बन के वेन्स के अंदर चलनी शुरू हो गई, उसने दिल को चोक कर दिया थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा चोक हुआ तो समझो फिर काम खराब हो गया, हार्ट अटैक हो गया। पेनफुल बेंड उसका नाम रखा। बेटे पेनफुल बेंड से बचने का क्या तरीका है, कहा उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन यूज़ ही ना करो, 4% ऑक्सीजन यूज़ करो उस सिलेंडर में और 96% इनर्ट गैस हीलियम ज़रा सस्ती है वो डाल लो। हीलियम नोबल गैस है, ये अंडर प्रेशर में ब्लड में हल नहीं होती। तो आपने बेटे देखा होगा जब इंजेक्शन लगाते हैं ना तो ऐसे करके वो सिरिंज को कर लेते हैं, इधर से दबाते हैं, दवाई थोड़ी सी निकाल देते हैं इधर से, हम कहते हैं दवाई निकाल दे। बेटे असल में जो इधर एयर बबल था ना वो निकाला उसने, और अगर बबल बना के बड़ा सारा इंजेक्ट कर दें तो फालज भी हो सकता है, बचत भी हो गई ना, फालज हो जाएगा। अगर ज़्यादा बबला बड़ा हुआ हार्ट अटैक हो गया वैसे ही मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो ये काम जो था ये पेनफुल है वो ढूंढा और देख लो वो लोग रिसर्च करते हैं। और आजकल कराची में भी सिलेंडर ये मिलते हैं, अगर आपने डाइव करना हो, गहरा ज़रा जाना हो तो किराए पे देते हैं, आप पहनो और लिबास पहनो और चले जाओ और अपना स्विमिंग करो और उसके बाद किराया होने दो। और रेड लिबास देते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, जो शार्क है ये बंदों को पकड़ लेती है। शार्क के बारे में कहा जाता है, रिसर्च बेस्ड बात करना, वो कहते हैं ये कलर ब्लाइंड है, इसको ना पता नहीं लगता, ये सुर्ख और ग्रीन वगैरह का डिफरेंस नहीं पता लगता, इसलिए लोग पहन के एक तो खूबसूरत लगता है सुर्ख लिबास, दूसरा ये है कि उसको पता नहीं लगता डिफरेंस का, इसलिए बता जाता है। 4 एप्लीकेशन हो गई।